प्रदेश में मानसून के कहर के बाद अब बजट 2026-27 से बड़ी उम्मीद है। बजट के लिए बांध, नहर और एनीकट मरम्मत के बड़े प्रस्ताव तैयार हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के दूदू विधानसभा क्षेत्र के लिए 140 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं। किन तहसीलों के लिए क्या प्रस्ताव तैयार है, पेश है इस पर यह खास रिपोर्ट। दूदू विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा छापरवाड़ा बांध 29 साल बाद लबालब हुआ और 2 साल से किसानों को सिंचाई का पानी भी मिल रहा है, लेकिन नहर और एनीकट की मरम्मत के अभाव में पानी की शिद्दत ज्यादा हो रही है। किसान को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। बांधों व नहरों की मरम्मत के लिए 140 करोड़ के प्रस्ताव बजट घोषणा में शामिल होते हैं तो दूदू विधानसभा क्षेत्र की सूरत बदल जाएगी। लाखों किसानों को पेयजल और सिंचाई का पूरा पानी मिल सकेगा। बजट 2026-27 और दूदू विधानसभा से जुड़े प्रस्ताव, बांधों के पुनर्वास और जीर्णोद्धार के लिए 85 करोड़ के प्रस्ताव तैयार। छापरवाड़ा बांध के पुनर्निर्माण व चैनलीकरण के 36 करोड़ के प्रस्ताव। फागी ब्लॉक के बांधों के पुनर्वास और जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ के प्रस्ताव। दूदू बांध के पुनर्वास व जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ के प्रस्ताव। मौसमाबाद ब्लॉक बांध के पुनर्वास व जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ के प्रस्ताव। पीपला बांध व नहर पुनर्वास और जीर्णोद्धार के लिए 4.8 करोड़ के प्रस्ताव। नहरों से जुड़े कार्यों को लेकर 62 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार। छापरवाड़ा बांध की छोटी संरचनाओं की लाइनिंग व मरम्मत के 40 करोड़ के प्रस्ताव। फागी ब्लॉक में बाढ़ नियंत्रण व प्रबंधन के लिए 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव। कालख नहर से छापरवाड़ा तक कालख फीडर के पुनर्वास के 7 करोड़ के प्रस्ताव। 19 एनीकट के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए 26 करोड़ 26 लाख रुपए के प्रस्ताव। मानसी नदी पर स्थित केरिया एनीकट की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 1 करोड़ 71 लाख के प्रस्ताव। मंडी एनीकट का नाले पर जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ 50 लाख के प्रस्ताव तैयार। जादावथा गांव के पास नाले पर एनीकट जीर्णोद्धार के लिए 70 लाख के प्रस्ताव। पिंगुल एनीकट के नाले पर नवीनीकरण के लिए 60 लाख के प्रस्ताव। झराना खुर्द एनीकट के जीर्णोद्धार के लिए 23 लाख रुपए के प्रस्ताव। मासी नदी पर कचनारिया एनीकट की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 80 लाख के प्रस्ताव। गांव मूंगीथला के पास मासी नदी पर बने एनीकट की मरम्मत के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए के प्रस्ताव। रसीली गांव में मासी नदी पर एनीकट की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए 1 करोड़ 71 लाख के प्रस्ताव। बागारियों की ढानी के पास एनीकट की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ 99 लाख के प्रस्ताव। बैरवो की ढानी के पास नाले पर एनीकट की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 1 करोड़ 98 लाख के प्रस्ताव। सेवा गांव में मासी नदी पर बने एनीकट की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 3 करोड़ के प्रस्ताव। गज्जी गांव में कुएं के पास नाले पर एनीकट की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 1 करोड़ 50 लाख के प्रस्ताव। बांडी नदी पर स्थित मंडोर एनीकट की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 80 लाख के प्रस्ताव। गगारडू गांव में मेरीटिटा एनीकट की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए 1 करोड़ 25 लाख के प्रस्ताव। सिलौदिया लपोदिया गांव के पास एनीकट की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 60 लाख के प्रस्ताव। मूंगीथला गांव में मासी नदी पर बने एनीकट की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए 75 लाख के प्रस्ताव। बांडी नदी स्थित डाबिच एनीकट की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 90 लाख के प्रस्ताव। गगारडू सिनौदिया गांव के पास एनीकट की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 3 करोड़ 50 लाख के प्रस्ताव। दूदू विधानसभा क्षेत्र में बांधों के पुनर्वास व जीर्णोद्धार के लिए 85 करोड़ रुपए, नहरों से जुड़े कार्यों के लिए 62 करोड़ रुपए और 19 एनीकट की जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए 26 करोड़ 26 लाख रुपए के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि कितने प्रस्ताव बजट घोषणा में शामिल होते हैं। उधर प्रदेश भर में विधानसभा स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए हैं ताकि किसानों को सिंचाई का पूरा पानी मिल सके। प्रदेश में मानसून की महर के बाद लबालब हुए बांध और एनीकटों को लेकर अब चिंता बढ़ने लगी है। ऐसे में जिला स्तर पर आगामी बजट के लिए प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल संसाधन विभाग को इस बार भी बहुत कुछ मिलेगा। उधर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के दूदू विधानसभा क्षेत्र के लिए 140 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें बांधों का जीर्णोद्धार, बांधों की मरम्मत, नहरों और एनीकटों की मरम्मत व नवीनीकरण के कार्य शामिल हैं। 26 कार्यों के लिए 140 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है। देखने वाली बात यह है, अगर बजट घोषणा में प्रस्ताव शामिल किए जाते हैं तो दूदू क्षेत्र के किसानों और आमजन को सिंचाई व पेयजल का पूरा पानी मिल सकेगा। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।